नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कहानी। दोस्तों, बाबा बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप बाबा बन जाते हो तो बस इंडिया में तो जैसे पैसों की बरसात होने लगती है। झांगुर बाबा जो कि अभी बहुत ट्रेंडिंग में है, कभी ये यूपी की गलियों में नग और अंगूठी बेचा करता था। धीरे धीरे इसका आना जाना मुंबई में हुआ और मुंबई में जाने के बाद ये हाजी अली दरगाह पर अंगूठी और नग बेचने लगा। यहाँ से इसकी किस्मत की ताला ऐसे खुली कि यह करोड़पति बन गया। इसने 40 इस्लामिक देशों की यात्रा की और यात्रा करने के बाद अभी इसके बैंक अकाउंट में 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए हैं। लगभग इसने 60 करोड़ रुपए तो खर्च कर दिया है, लेकिन फिलहाल अभी भी 40 करोड़ रुपए इसके बैंक अकाउंट में है। बाबा की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनके लड़कों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन देखते हैं क्या है भविष्य बाबा बनने का इंडिया में। दोस्तों, तो कहा जाता है कि कुछ ना कर पाए तो बाबा बन जाए, क्योंकि बाबाओं पर लोगों का इतना विश्वास होता है कि जहां तक देखा जाए इंडियन फैमिली में जो एक पति अपने पत्नी पर विश्वास नहीं करता है, अगर कोई बाबा उससे यह बोल दे कि ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तो वह तुरंत उन पर विश्वास कर लेता है। यही औरत के केस में देखा गया है कि जो पत्नी कभी अपने पति पर विश्वास नहीं कर सकती है, वो भी बाबाओं के चंगुल में बहुत आसानी से फंस जाती हैं और जो जैसा बोलते हैं वैसा करती चली जाती हैं। तो इतना आसान है बाबाओं को अपने जाल में फंसाना, और इसी चीज का वो फायदा उठाकर लोगों के खिलाफ हथियार के रूप में यूज करते हैं, जिससे कि उनका शोषण करते हैं, बहुत सारा पैसा बनाते हैं और यही पैसा वो गलत कामों में यूज करते हैं। दोस्तों, ये बाबा कई प्रकार के होते हैं। एक बाबा तो उस टाइप के होते हैं जो आपको अध्यात्म की ओर लेकर जाते हैं, दुनिया से मुक्ति दिलाना चाहते हैं और वो आपको कुछ अच्छा सिखाते हैं, योग सिखाते हैं, अध्यात्म सिखाते हैं। लेकिन एक और भी बाबा होते हैं, और वो इस टाइप के बाबा होते हैं जो आपको करोड़पति अरबपति बनने का लालच देते हैं। खासकर जो बाबा लालच देते हैं तो वही आपका भरोसा भी छीन लेते हैं, और भरोसा ऐसे छीनते हैं कि बस आप उनके कायल हो जाते हो। भूत पिशाच आदि अनाथ अनाथ डर दिखाकर आपको धोखा देते रहते हैं। आपसे पैसा कमाना उनका धर्म और ईमान बन जाता है, और आप सोचते हैं कि बाबा आपको अच्छे राह दिखा रहे हैं और आने वाले समय में आप कोई अच्छा आदमी बन जाओगे या बड़ा आदमी बन जाओगे, या आपके साथ जो भी दुख दर्द है वो दूर हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपकी दुख और परेशानी हमेशा समय के साथ बढ़ती ही जाती है, क्योंकि ये जो बाबा हैं, जो भूत पिशाच आदि आपसे दूर करने का ढोंग कर रहे होते हैं, उन्हें खुद ही पता नहीं होता है कि ये कैसे दूर होंगे। वो अपने लाइफ में तो कुछ कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए ठगी का रास्ता अपनाते हैं और आप उनकी जाल में आसानी से फंस जाते हो, और आप उनके लिए एक हलाल का मुर्गा या बकरा हो और कुछ नहीं। बस वह आपको हलाल करते जाते हैं और अपनी जो दुनिया है उसको बसाते जाते हैं। यानी कि आपसे उनको फायदा होता है, लोगों से उनको फायदा होता है, उनको चढ़ावा मिलता है, उनका नाम होता है, और इतना ज्यादा नाम होता है कि उनको पैसों की बरसात होने लगती है और आप धीरे धीरे कंगाल होते जाते हो। साथ ही साथ आपका मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगता है, और एक समय ऐसा आता है जब आपको लगता है कि आप ठगे गए हो, तो उस समय मानसिक तनाव से गुजरते हो। तो घूम फिर कर बात यही आती है, जब लोगों को पता है कि भगवान और उनके सिवा उनका दुख हरने वाला कोई नहीं है, यानी कि आप अपना दुख खुद ही हर सकते हैं। या तो कोई चिकित्सक हर सकता है, या तो कोई योग जो सिखाता है वो हर सकता है, या जो बड़े बड़े अस्पताल है, डॉक्टर हैं, या जो भी चिकित्सा पद्धति है उससे आप सही हो सकते हो। और ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं है जिससे कि आपको कोई अंग में तकलीफ हो और आपको कोई बिहेवियर में तकलीफ हो उसको दूर किया जा सके। ये तो आपको ही बनाना पड़ता है। और रही बात दुख दर्द का इलाज, छह डॉक्टर ही कर सकते हैं, कोई बाबा नहीं। योग कर सकता है लेकिन बाबा तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही गलती लोग करते हैं और यहीं पे फंस जाते हैं। इसी का फायदा बड़े बड़े बाबा लोग उठा लेते हैं। अभी जो नाम ट्रेंडिंग कर रहा है वो झांगुर बाबा का है। ये झांगुर बाबा कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, एक बहुत बड़े बाबा अभी हैं जिनको पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इनकी कहानी ऐसे शुरू होती है कि ये पुश्तैनी रूप से जो इनका पुश्तैनी घर है वो रेहरा माफी यूपी में था। पिछले 9 सालों से बाबा
यूपी के उतरौला के मधेपुरा गांव में रह रहे थे। तो इनकी कहानी ऐसी है कि इन्होंने ऐसा कांड किया है जिससे पुलिस प्रशासन की आंख इनकी ओर गई, और इनके कारनामों से जब पर्दा उठा तो बहुत कुछ दूर जा चुका था। यानी कि इन्होंने अपना खेल खेल चुका था, और ये खेल खेलते थे धर्मांतरण का। बहुत सारे विदेशों से पैसा एकत्रित करके यहाँ के हिंदू युवक युवतियों को बहलाकर उनको धर्मांतरण करवाया करते थे। और कुछ ऐसे लड़के होते थे जिनसे कि लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसवाया करते थे। बाद में उनका धर्मांतरण का खेल चलता था। दोस्तों, इस बाबा का असली नाम जलालुद्दीन है। बाद में इसने अपना नाम बदलकर लोगों को धोखा देने के लिए झांगुर बाबा रख लिया। झांगुर बाबा के नाम से ये काफी प्रसिद्ध हो गया। पहले तो ये यूपी की गलियों में ही अंगूठी और नग बेचा करते थे और वहां से पैसा कमाया करते थे। लेकिन बाद में इन्हें किसी ने बताया कि मुंबई जाओ, वहां पे इसकी अच्छी खासी बिक्री होगी। बाद में वो मुंबई चला गया, और मुंबई जाने के बाद वहां पे ये नग और अंगूठी का बिजनेस करने लगे, यानी गली गली में बेचने लगे। एक समय ऐसा आया जब ये हाजी अली दरगाह पे गए। वहां पे इनके नग और अंगूठी की बिक्री काफी ज्यादा हुई, जिससे कि ये खुश होकर अब वहीं पे रहकर अंगूठी और नग बेचने लगे। धीरे धीरे इनकम का स्रोत बढ़ते गया, और इनकी अंगूठियों की जो बिक्री है वो बढ़ती गई, और धीरे धीरे इनके पास काफी पैसा इकट्ठा होने लगा। और एक ऐसा भी समय आया जब ये ठाट बाट से वहां पे रहने लगे। ऐसा बताया जाता है कि 2020-21 में अचानक से इसने अपना हुलिया बदल लिया, यानी कि यह बाबा से पीर बन गया। और पीर बनने के बाद यह लोगों को आशीर्वाद देने लगा और लोगों को उपदेश देने लगा। उपदेश देने के साथ साथ ही इसके जीवन का रहन सहन बिल्कुल बदल गया। अब एक काफी रईस किस्म का जिंदगी जीने लगा। इसका रसूख इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसने एक बहुत बड़े परिवार को इन्फ्लुएंस कर लिया और उनको धर्मांतरण करवाया, जिससे कि उस समय यह सुर्खियों में आ गया। और सुर्खियों में आने का कारण यह था कि यह एक बहुत बड़ा फैमिली था। उनका नाम था नवीन रोहरा, और उनकी वाइफ का नाम था नीतू। नीतू को उसने धर्मांतरण करा के नसरीन बना दिया, और नवीन रोहरा को जमालुद्दीन। इसके बाद से बाबा कुछ लोगों के आंखों में चिढ़ने लगा, और लोग इससे डरने लगे कि आखिर ऐसा कौन सा काम करता है जो कि इसके पास इतने पैसे आ रहे हैं। और ये काफी उपदेश भी दिया करता है, और अच्छा खासा जिंदगी जी रहा है। अब इसके पीछे लोग पढ़ने लगे। नवीन रोहरा जो काफी रसूखदार थे, वो काफी ज्यादा धनी थे। उनका पूरा प्रॉपर्टी का हिस्सा शायद बाबा ने ही रख लिया, क्योंकि और धर्मांतरण के बाद वो जो नवीन रोहरा है और उनकी पत्नी नीतू है, वो उनके बाबा के आवाज पर ही रहने लगे। इससे काफी लोगों को संदेह होने लगा था कि आखिर बाबा ने ऐसा क्या किया कि ये दंपति इनके पास रहने लगा। साथ ही साथ कुछ लोगों ने इनकी शिकायत की, तो गवर्नमेंट ने इनके बारे में पता करने की कोशिश की। वहीं यूपी के एटीएस टीम ने जब जांच किया तो कुछ और ही खुलासा हुआ, और इस खुलासे के अनुसार जो नतीजे हैं बेहद चौंकाने वाले हैं। बाबा ने 40 इस्लामिक देशों की यात्रा की है, और उनके अकाउंट में लगभग 100 करोड़ का लेन देन है, और लगभग 40 करोड़ रुपए अभी भी बैंक ऑफ बड़ौदा के उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं। उनके दोनों बेटों को 8 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार किया जा चुका था, और बाबा की तलाश जारी थी। जो झांगुर बाबा अभी गिरफ्त में आ गए हैं। साथ में जो नसरीन है उनको भी गिरफ्तार किया गया है, और दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस के रहते हुए और इतने लोगों के पीठ पीछे बाबा ने ऐसा खेल खेला कि जिसे कोई जान भी नहीं पाया। बकायदा इन्होंने अपनी एक टीम बनाई, और उसका मास्टरमाइंड था। इसकी टीम में बहुत सारे ऐसे नवयुवक लड़के थे जो हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनको मुस्लिम बनाया करते थे, उनको प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराया करते थे। और इसी क्रम में उन्होंने इस अमीर दंपति को भी धर्मांतरण करा के अपने पास रख लिया था। उनकी गाड़ी, उनके बंगले सब कुछ यूज कर रहे थे। साथ में जो उनके पैसे थे वो भी इनके पास ही आ गए थे। इसलिए जब लोगों को शक हुआ तो इनके खिलाफ आवाज बुलंद की, और सरकार ने जब कार्रवाई की तो ऐसे मामला निकलकर सामने आए। तो इसके बेटे महबूब और नवीन पहले से पुलिस की गिरफ्त में है, और इसकी जो संपत्तियां हैं वो भी अब सरकार के निशाने पर आ गई हैं। संपत्तियों के लिए बुलडोजर बाबा ने 10 बुलडोजर खड़े किए हैं, और इनकी मरम्मत हो रही है, यानी कि संपत्तियों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन बाबा ने इतने ज्यादा पैसे खर्च किए हैं
कि बिल्डिंग जो है टूटने का नाम नहीं ले रहा है। काफी पैसा लगाया गया है, लगभग 5 बीघा में इनकी संपत्ति फैली हुई है और उसमें इन्होंने अस्पताल, मदरसा और कॉलेज भी बनवाया हुआ है। साथ ही बहुत ही रसूखदार घर बनाया है जिसमें ये रहा करते थे और साथ में ही बहुत सारे लोग भी रहा करते थे। लेकिन क्या सरकार सभी चीजों का बदला ले रही है? हाँ, अब जो यूपी की गवर्नमेंट है वो काफी टाइट है। योगी बाबा उधर हैं और सबका बदला एक एक करके ले रहे हैं। इनकी सारी संपत्तियों की जांच की जा रही है और तोड़ा जा रहा है और इनको साथ ही साथ न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जहां पे और सारी संपत्तियों के बारे में पता चल सकता है और जो धर्मांतरण का खेल था उसको रोका जा सकेगा। तो दोस्तों, बाबा ने सरकारी संपत्तियों का भी घपला किया है और सरकारी संपत्तियों पर भी इन्होंने अपना घर बनवा लिया है, जिससे यूपी एटीएस की टीम तुड़वा रही है, वहां की सरकार तुड़वा रही है और साथ में वहां के जो सरकार के आला कमान के अधिकारी हैं वो मौजूद है, ताकि कोई ऐसी झड़प ना हो जाए, ऐसी कोई धार्मिक झड़प ना हो और इसको धार्मिक झड़प देने की कोई कोशिश ना करे। क्योंकि जो भी ये कार्रवाई हो रही है ये सबूतों के अनुसार कार्रवाई हो रही है और जो भी बाबा ने जो काला धन इकट्ठा किया था उसके खिलाफ एक कार्रवाई है। लेकिन बात तो यही है ना कि चाहे आप कितना भी धन इकट्ठा कर लो, चाहे आप कितना भी पावर इकट्ठा कर लो, लेकिन अगर आप गलत हो, अगर आप पकड़े जाते हो तो नतीजा ऐसा होता है कि वो सब कुछ खाक में मिल जाता है और आपके हाथ कुछ भी नहीं आता है। इसलिए कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचें और जब भी अपना करियर बनाने के बारे में सोचें तो इन बाबाओं से दूर रहें और अपने पर विश्वास रखें और खुदा पे विश्वास रखें, क्योंकि वही खुदा हैं जो आपको बचा सकते हैं और अपना ही लक, अपना ही कर्म आपके काम आ सकता है। तो दोस्तों, किसी के भी जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसको इंसाफ मिलता है और जब इंसाफ मिलता है तो पैरों तले जो जमीन होती है वो भी घिसक जाती है। इसलिए पाप से दूर रहें। धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए। मैंने बहुत दिनों बाद ये वीडियो शूट किया है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैंने 9 to 6 जॉब जो पकड़ लिया है, इसके बाद तो मेरा पूरा टाइम उधर ही चला जाता है। लेकिन आज संडे था तो बहुत कोशिश करके मैंने वीडियो शूट किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट जरूर करेंगे और मुझे आगे भी ऐसा ही सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहेंगे ताकि मैं ऐसे न्यूज आप तक पहुँचाता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।